गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। और आज फिर आपके सामने मैं वही टॉपिक यानी कि आर्टिकल्स लेके आया हूँ, दैट इज कॉल्ड ए एंड द। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बच्चों का डिमांड है कि सर आप आर्टिकल का लेसन को 2-4 दिन रिव्यू कर देंगे तो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल से अभी 2-3 मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉमन एरिया जो है ना। और मतलब ये जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे तो उनको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसके पहले 2 दिन हो गया था आर्टिकल्स का, आज तीसरा दिन है आर्टिकल्स का। चलिए देखते हैं कि हम लोग आज का मतलब पार्ट 2 का क्वेश्चन क्या है आर्टिकल्स का। देखते हैं क्या बोलता है। वी डोंट एजुकेट चिल्ड्रेन ओनली फॉर डिग्री। ए में बोलता है बट टू मेक देम फिट इन द सोसाइटी। बी हो गया to behave properly towards people. C or D means no error. Once again let us read the question. We don't educate children only for degree, यानी कि हम लोग बच्चों को सिर्फ डिग्री के लिए एजुकेट नहीं करते हैं, but to make them fit in the society, लेकिन उनको सोसाइटी में फिट कर देते हैं हम लोग। to behave properly towards people, यानी कि लोगों से कैसे अच्छा से बिहेव करना चाहिए। यानी कि डिग्री लेना ही सबसे बड़ा काम नहीं होता है, सबसे बड़ा हमारा मोड ऑफ कंडक्ट होता है, बिहेवियर होता है। अगर आपका बिहेवियर ठीक है तो डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो एक बार और देखते हैं। वी डोंट एजुकेट चिल्ड्रन ओनली फॉर डिग्री। ए बट टू मेक देम फिट इन द सोसाइटी। बी टू बिहेव प्रॉपर्ली टुवर्ड्स पीपल। सी और डी मींस नो एरर। सो द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल, यानी कि कहीं भी इसमें एरर नहीं है। देख लेते हैं। वी डोंट एजुकेट चिल्ड्रन ओनली फॉर डिग्री करेक्ट है, बट टू मेक देम फिट इन द सोसाइटी, यहाँ सोसाइटी के पहले द लगा है, करेक्ट है। टू बिहेव प्रॉपर्ली टुवर्ड्स पीपल सही है, यानी कि द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। द मेडिकल स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू ऑपरेट, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स को बोला गया था ऑपरेट करने के लिए, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए। ए पार्ट हो गया ओवर द डेड बॉडीज, बट डेड बॉडीज के ऊपर में, बट ऑल ऑफ देम इज केप्ट विद इन टाइम, और सब के सब समय के पहले वहां से भाग गए, यानी कि सब लोग डर गए थे इसलिए भाग गए। और डी में बोलता है नो एरर। सो द आंसर इज एट डी, इसमें भी आपका एरर नहीं है। देख लेते हैं। द मेडिकल स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू ऑपरेट, ए हो गया ओवर द डेड बॉडीज, बट बी हो गया ऑल ऑफ देम इज केप्ट विद इन टाइम। सी और डी में नो एरर, तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द पोएट ऑफ नेचर, यानी कि सबको पता होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ना, ये बहुत ही अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे कवि थे, और इनका नेचर से बहुत ज्यादा लगाव था। दैट्स व्हाई इट इज रिटन रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द पोएट ऑफ नेचर। ये नेचर से रिलेटेड पोएट थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर, उनका अधिकतर पोएम, मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर कंपोज, उनका अधिकतर पोएम जो है ना कंपोज किया गया नेचर के ऊपर में, ऑन इट, एंड आर हाईली बेनिफिटेड, और बहुत ज्यादा लाभदायक है बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें भी हमारा कोई भी एरर नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द पोएट ऑफ नेचर, ए हो गया बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर कंपोज, उनका अधिकतर पोएम जो है ना नेचर के ऊपर कंपोज किया गया है, ऑन इट, यहाँ इट रेफर करता है नेचर को, एंड आर हाईली बेनिफिटेड, और उनका जितनी भी कविता है नेचर से रिलेटेड सारा का सारा बिल्कुल बेनिफिशियल और बहुत ही एडवांटेज है। तो इसमें भी नो एरर है, यानी कि द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या बोलता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ, ए हो गया वंस अगेन एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ, क्योंकि एवरी का यूज हमेशा सिमिलर के लिए होता है, इसलिए मैन वुमेन एंड चाइल्ड है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ, ए हो गया अवेयर ऑफ द टेरेबल, बी हो गया consequences of habit of smoking, C और D means no error। तो यहाँ पर हो जाएगा consequences of the habit of smoking, C पार्ट में होगा, एरर है हमारा। क्या हो जाएगा? every man, woman and child is now aware of the terrible consequences of the habit of smoking, of the लगेगा यहाँ पर, habit of smoking। So the answer is at C, there must be the। Now question number 14। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, ए हो गया, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पहले के जमाने में बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्वाइट इम्पॉसिबल इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के टाइम में, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका बी हो गया, वी आर नॉट सो डेवलप्ड एज टुडे, आज के जैसा जितना भी डेवलप है पहले ये सब डेवलप नहीं था। और डी में बोलता है नो एरर। एक बार और देखते हैं। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, ए इन एंशिएंट टाइम्स, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर नॉट सो डेवलप्ड एज टुडे, सी हो गया, और डी मींस नो एरर। यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो एरर एट ऑल, कहीं भी यहाँ पर आर्टिकल पॉइंट से व्यू से कुछ भी गलत नहीं है। अगर यहाँ पर होता क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट तो एरर हो जाता, क्योंकि कोई भी पिक के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। जितना भी पिक्स है वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी, किसी के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जितना भी माउंटेन्स होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। सो द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15।
महात्मा गांधी इज कॉल्ड, ए हो गया फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, ये पूरा ए है। एंड डिड लॉट्स ऑफ वर्क, बी हो गया इन ऑर्डर टू मेक आवर कंट्री फ्री फ्रॉम द टॉर्चर ऑफ द ब्रिटिशर, सी, और डी मीन्स नो एरर। इसमें ए पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यहाँ पर लग जाएगा द फादर ऑफ नेशन, द मिसिंग था, यहाँ पर हो जाएगा द फादर ऑफ नेशन। वंस अगेन द आंसर विल बी लाइक दिस, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन and did lots of work in order to make our country free from the torture of the Britishers. So the answer is at A. क्या होगा, the father of nation, यानी कि खास आदमी को खास देश का मतलब फादर बोला गया। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या बोलता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट अमेरिकन सेलर, A, to come to India in modern times, B, was Vasco da Gama, C, or D means no error. Once again, let us read the question. The first American sailor, A, to come to India in modern times, B, was Vasco da Gama, C, or D means no error. So there is no error at all. The answer is at D. आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। इंडिया में सबसे पहले मतलब अमेरिकन सेलर का आने वाला कौन था, वास्को डी गामा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। He leads a very busy life, A हो गया, वह बहुत ही बिजी लाइफ जीता है। So he goes everywhere by the car that he purchased the, sorry, he leads a very busy life, A हो गया, so he goes everywhere, B हो गया, by the car that he purchased the previous year, C, और D means no error। एक बार और देखते हैं, he leads a very busy life, वो बहुत बिजी लाइफ लीड करता है, so he goes everywhere, इसलिए वो सब जगह जाता है, किससे, by the car that he purchased the previous year, C, और D means no error। तो हमारा आंसर जो है ना एरर सी पार्ट में है, यहाँ कार के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे हो जाएगा, he leads a very busy life, so he goes everywhere by car that he purchased the previous year। वह बहुत बिजी लाइफ जीता है क्योंकि हर जगह कार से जाता है जो पिछले साल खरीदा था। तो यहाँ पर ईयर के पहले द लग गया, इसलिए यहाँ पर कार के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन हम लोग बोलते हैं। सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी द, यहाँ से बाय द कार नहीं होगा, सिर्फ होगा बाय कार या बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। म्यूजिक एक साइंस है लेकिन सिंगिंग जो है ना एक आर्ट है, कला है, ए हो गया। सेड द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश व्हाइल टीचिंग, किसने बोला, इंग्लिश प्रोफेसर ने बोला पढ़ाते वक्त, इन ए क्लासरूम टू द स्टूडेंट, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि आर्ट के पहले एन लगे, क्योंकि ये क्या है, वॉवेल है। सेड द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश व्हाइल टीचिंग, ये भी करेक्ट है। इन ए क्लासरूम टू द स्टूडेंट्स, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो आपका आंसर जो है ना सी पार्ट में एरर है, इन ए क्लासरूम नहीं, इन द क्लासरूम, क्योंकि पर्टिकुलर क्लास में जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। पढ़ाते वक्त उन्होंने पर्टिकुलर क्लास में बोला था, यानी कि एक क्लास में नहीं, सिर्फ क्लास बोलेंगे हम लोग, तो इन द क्लास होगा, इन एक क्लास के बदले क्या हो जाएगा, इन द क्लासरूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। द ऑथर मेंशन दैट, ऑथर ने मेंशन किया था, ए हो गया, दैट देयर वेर मेनी पीपल इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, ऑर्गेनाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द सिटी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो ऑर्गेनाइज किया था शहर में, सी हो गया, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन टू कम टू द कंक्लूजन। द ऑथर मेंशन्ड दैट there were many people in the meeting organized by the board of directors in the city, C, or D means no error। So there is no error at all, the answer is at D। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। The author mentioned that, author ने मेंशन किया था कि मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, that there were many people in the meeting, करेक्ट है, ऑर्गेनाइज बाय द, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पहले द लग गया, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही है, और सिटी के पहले भी हम यहाँ पर द लगा दिए क्योंकि खास शहर के बारे में बात किया गया है। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स हमारा अगला क्वेश्चन और फाइनल सेशन आज का क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल से आज का फाइनल क्वेश्चन और मतलब अंतिम क्वेश्चन क्या बोलता है आर्टिकल से आज का सेशन का। Now question number 22. There were a number of pretty girls, A, present in the party given by Mr. Sharma, B, but it was Jyoti who remained a center of attraction, C, or D means no error। Once again, there were a number of pretty girls, A हो गया, present in the party given by Mr. Sharma, B हो गया, but it was Jyoti who remained a center of attraction, C, और D means no error। क्या बोलता है कि पार्टी में बहुत तरह के
प्रेटी लड़कियां थी, सुंदर थी लड़कियां, जो पार्टी में हुआ था, अब मिस्टर शर्मा ने दिया था। बट इट वाज ज्योति, लेकिन ये ज्योति थी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का पूरा कारण थी। तो सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए नहीं होकर के क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टी में एक ज्योति ऐसी लड़की थी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मेन कारण थी। हालांकि उस पार्टी में तो बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी जो मिस्टर शर्मा ने दिया था, लेकिन ये ज्योति थी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण थी। तो सी पार्ट में आंसर है, ये नहीं होके द हो जाएगा। ऐसे देयर वेयर ए नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स ए प्रेजेंट इन द पार्टी गिवन बाय मिस्टर शर्मा बी, बट इट वाज ज्योति हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ए के बदले क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारा सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए को रिप्लेस करेंगे और हम लोग द को लगाएंगे, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड, ए हो गया प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम, बी हो गया when he was utterly helpless and hopeless in the society। C और D means no error। क्या बोलता है, little knowledge of music that he possessed, little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless and hopeless in the society। देखिए आपको बोलता है लिटिल नॉलेज, मतलब एकदम नहीं, आपको मैं आगे चल के पढ़ा दूंगा लिटिल और लिटिल और द लिटिल, लिटिल और लिटिल और द लिटिल, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अब इन तीनों का बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिटिल मीन्स हो गया इक्वल टू जीरो, एकदम जिसको कोई नॉलेज नहीं है, और लिटिल मीन्स हो गया थोड़ी मोड़ी जानकारी है। ये हो गया निगेटिव, ये हो गया थोड़ा सा पॉजिटिव, और ये हो गया सुपरलेटिव, मतलब सबसे ज्यादा। तो लिटिल मतलब जीरो, इक्वल टू जीरो मतलब निगेटिव सेंस है, और लिटिल मतलब थोड़ा सा जानकारी है, और द लिटिल मतलब दोनों से ज्यादा उसको जानकारी है। तो यहाँ बोलता है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड proved to be a boon for him when he was utterly helpless and hopeless in the society। तो यहाँ पर लिटिल के पहले क्या लग जाएगा, a little knowledge of music, जिसके पास म्यूजिक का कम जानकारी होता है यानी कि कम जानकार व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जिसके पास कोई चीज का जानकारी नहीं है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो लिटिल मतलब हो गया नेगेटिव सेंस में जीरो, तो जिसके पास कोई नॉलेज नहीं हो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास थोड़ा मोड़ा जानकारी हो गया, ए लिटिल हो गया, तो वही आदमी आपको नुकसान करेगा। तो उसके पास क्या बोलते हैं म्यूजिक का बहुत कम जानकारी था, तो यहाँ पर ए पार्ट में हमारा एरर है, ए पार्ट में हम लोग टिक मारेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड, उसके पास म्यूजिक का बहुत कम जानकारी था, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। हम आगे चलकर बता देंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का मतलब क्या होता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिटिल मीन्स नेगेटिव इक्वल टू जीरो, अ लिटिल मीन्स पॉजिटिव मतलब लिटिल से थोड़ा से ज्यादा, और द लिटिल मीन्स पॉजिटिव, लिटिल और अ लिटिल दोनों से ज्यादा होता है। तो लिटिल मतलब जीरो, तो जिसके पास कोई चीज का जानकारी नहीं हो आदमी कैसे आपको नुकसान करेगा, इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अ लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड, ए पार्ट में एरर होगा, इसको याद रखिएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, हिज फादर फॉरवर्ड हिम, ए हो गया टू गो टू द पार्टी लेट एट नाइट, बी हो गया विथ हिज फ्रेंड्स सो ही वाज अपसेट एंड लुकिंग सैड, इसलिए वह बहुत दुखी और नजर आ रहा था, अपसेट और एकदम उदास चेहरा होकर दिखाई दे रहा था। एक बार और देखते हैं, हिज फादर फॉरवर्ड हिम, उसके पिताजी मना किए थे, टू गो टू द पार्टी लेट एट नाइट, मतलब लेट नाइट में पार्टी जाने के लिए उसके पिताजी मना किए थे, विथ हिज फ्रेंड्स सो ही वाज अपसेट, इसलिए वो बिल्कुल अपसेट हो गया था, एंड लुकिंग सैड और उदास नजर आ रहा था। तो यहाँ हमारा बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर टू गो टू पार्टी होगा, टू गो टू द पार्टी नहीं होता है, ऐसे हो जाएगा हिज फादर फॉरवर्ड हिम टू गो टू पार्टी, यानी कि पार्टी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ही गोज टू स्कूल, ऐसे नहीं बोलते हैं ही गोज टू द स्कूल, ही गोज टू द कॉलेज, यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे तो एरर हो जाएगा, लेकिन उस चीज को अगर हम पर्टिकुलर बनाएंगे, खास बनाएंगे, तो वहां पर द का प्रयोग होगा। जैसे द स्कूल इज वेरी पॉपुलर इन द लोकेलिटी, लेकिन कभी नहीं बोला जाता है द बॉय गोज टू द स्कूल, अगर द लगा देते हैं तो आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन था आज का कुछ, उसके बाद हम अगले क्लास में कुछ और अलग से टॉपिक बताएंगे जो कि अभी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाला जो मार्च में सीजीएल का एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी भी एंगल से डाउट हो तो मुझे वो डायरेक्ट क्लास में भी, लाइव क्लास में पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।